हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन की द्वेड़ी पर खड़ा रहना ही मेरे लिए लाभदायक है। आमीन। परमेश्वर के भवन की द्वेड़ी पर ही खड़ा रहना मेरे लिए लाभदायक है। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार आज हो सकता है कि शायद लोग नीचे भी खड़े हों, कोई नीचे भी बैठा हो। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो कहता है कि उसके भवन की द्वेड़ी पर खड़ा रहना ही मेरे लिए लाभदायक है। आमीन। उत्तम है मेरे लिए परमेश्वर के भवन की द्वेड़ी पर खड़ा रहना ही। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में कौन है? कौन है? खुद परमेश्वर है। आमीन। खुद परमेश्वर उसके भवन में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके भवन में रहता है। आमीन। और जहां परमेश्वर होता है वहां चंगाइयां, चमत्कार, छुटकारे, दुख और बीमारियों का नाश होता है। हालेलुया। सब समस्याओं का, रोगों का, परेशानियों का नाश होता है। हालेलुया। परमेश्वर के घर में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में। आमीन। हालेलुया। पर आप देख रहे हैं यहां पर तो कौन परमेश्वर है? परमेश्वर किसी को दिखाई दे रहा है? हालेलुया। कोई फोटो दिखाई दे रही है, कोई मूर्ति दिखाई दे रही है। हालेलुया। कुछ आपको दिखाई दे रहा हो कि हां कोई मूर्ति है, कोई मंदिर है, कुछ कोई फोटो लगी है, या कोई कहीं धूप बत्ती, कोई जोत जल रही हो, कुछ दिखाई दे रहा है। हालेलुया। फिर ये परमेश्वर का भवन कैसे हो गया? हालेलुया। हम सब हमेशा यही सोचते आए हैं कि परमेश्वर का भवन में तो क्या होता है, एक मूर्ति लगी होती है और उस मूर्ति के आगे कोई दिया, कोई बत्ती, कुछ जल रहा होता है, वो ही परमेश्वर का भवन होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो आपने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर का भवन नहीं हो सकता जिसको आपने बनाया। परमेश्वर का भवन जिसने सब कुछ बनाया, आप उसका घर कैसे बना सकते हैं? हालेलुया। कोई बना सकता है? जिसने जमीन आसमान को बनाया, क्या आप उसका घर बना सकते हैं? क्या उसका भवन बना सकते हैं? हालेलुया। यदि आपने बनाया है, वो आपका बनाया हुआ है, वो परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। यदि ये भवन हमने बनाया है, ये हमारा बनाया हुआ है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर इसमें नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। आमीन। हालेलुया। आइए एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। स्तुति हो पवित्र आत्मा जी। प्रेरितों के कामों का वर्णन, प्रेरितों के कामों का वर्णन 7 अध्याय, प्रेरितों के कामों का वर्णन 7 अध्याय और उसका 44 आयत से। प्रेरितों के कामों का वर्णन 7 अध्याय उसका 44 आयत से देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। साक्षी का तंबू जो जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया था, जिसने मूसा से कहा कि तू जाकर आकर तू देख और उसके अनुसार इसे बना ले। उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया। उन्होंने जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया, वो दाऊद के समय तक रहा और उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। सो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए एक निवास ठहराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। इजरायली लोग जब परमेश्वर की आराधना करते थे, वो मिस्र के 400 साल तक गुलाम रहे, और 400 साल तक गुलाम रहे वो भी मिस्र के देवी देवताओं की पूजा करते रहे। मिस्र के लोगों ने उनसे बहुत मेहनत करवाई। 400 साल की गुलामी में, 400 साल की गुलामी में इतनी मेहनत करवाई, उन्होंने उनसे इतने बड़े बड़े अपने देवी देवताओं के मंदिर खड़े करवा दिए। हालेलुया। बड़े बड़े देवी देवताओं के मंदिर खड़े करवाए, बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, और वो सोचते थे कि हमारे ईश्वर इनके अंदर वास करते हैं, हमारे ईश्वर इनके अंदर रहते हैं। पर वो बनवाए किनसे थे? इजरायली गुलामों से बनवाए थे। हालेलुया। और फिर जब परमेश्वर ने अपने इजरायली लोगों को आजाद करवाया, उनका कोई देवता उन्हें बचा ना सका। हालेलुया।
मिस्र को, और मिस्र लिखा है अब मैं मिस्र में उतरूंगा, मैं मिस्र में और मिस्र के देवताओं को भी नष्ट करूंगा। हालेलुया। मैं दिखाऊंगा कि मैं सारी पृथ्वी पर परमेश्वर हूं। हालेलुया। मिस्र उस समय का, जैसे आज अमेरिका बहुत सबसे बड़ा देश है, उस समय मिस्र भी अमेरिका की तरह पूरे वर्ल्ड में फेमस देश था। हालेलुया। मिस्र से बड़ा कोई देश नहीं था, मिस्र से बड़ा कोई राजा नहीं था, और परमेश्वर ने कहा मैं मिस्र के राजा को और उसके देवी देवताओं को दिखाऊंगा कि एक परमेश्वर है। हालेलुया। एक परमेश्वर है जो जमीन आसमान का करता है, जिसके हाथ में सब कुछ है। आमीन। मिस्र के लोगों ने अपने देवताओं के लिए मंदिर बनवाए इजराइलियों के हाथों से, उनसे 400 साल कड़ा परिश्रम करवाया, दिन रात मेहनत करवाई, पर परमेश्वर ने देखा ये मेरे लोग हैं। आमीन। ये मेरे लोग हैं जो गुलामी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, बिना थके मेहनत कर रहे हैं। आमीन। और 400 साल से इनकी गुलामी कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा अब मैं उतर कर आऊंगा और अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, और मैं मिस्र के राजा को, मिस्र के देवताओं को भी दिखाऊंगा कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं खुदा हूं, मैं रब हूं, मैं सच्चा जीवता परमेश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनसे कहा, उनको 400 साल की गुलामी से आजाद किया। आमीन। मिस्र में 10 महामारियां भेजी, और 10 महामारियों से मिस्र को कोई बचा ना सका। हालेलुया। मिस्र के राजा को, मिस्र के बच्चों को, मिस्र के राजा का बच्चा भी मर गया, और उसके सब सिपाहियों के बच्चे मर गए, यहां तक कि पशुओं के बच्चे भी मर गए, और मिस्र को उन 10 विपत्तियों से कोई नहीं बचा सका। मिस्र के पास बहुत ताकत थी, जादू टोना और तंत्र मंत्रों की विद्या भी बहुत थी, मगर फिर भी मिस्र को कोई बचा ना सका। हालेलुया। मिस्र देश को कोई बचा ना सका। मिस्र की सारी महिमा वैभव एक ही दिन में परमेश्वर ने क्या कर दिया? चूर चार कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और अपने लोगों को आजाद कर लिया, अपने लोगों को रिहाई दिलवा दी, अपने लोगों को फ्री कर दिया। आमीन। और जब वो फ्री हो गए, जंगल में चले गए, परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। मैं जंगल में तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और तुम मेरे लिए क्या करना? एक तंबू बनाना, एक टेंट बनाना। जैसे तुम टेंट में रह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ टेंट में रहूंगा। आमीन। यदि कोई दुश्मन, कोई बैरी आए, तो मैं तुम्हारे सामने उसके साथ लड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे भी कह रहे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ उठूं और बैठूंगा भी। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुम गुलामी में हो, मैं गुलामी में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और तुम्हें गुलामी से छुड़ा दूंगा। आमीन। ये तुम बीमारी में हो, मैं बीमारी में तुम्हारे साथ हूंगा, मैं तुम्हारे समान बीमार भी हो जाऊंगा। और यीशु मसीह हमारे जैसा बीमार भी बन गया। हालेलुया। उसने दुख सहे, तकलीफ सही, क्रूस पर की मौत की भी सह ली। आमीन। हालेलुया। और जब मिस्र लोग गुलामी से निकल कर जंगल में आए, परमेश्वर ने कहा, मैं जंगल में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं जंगल में भी तुम्हारे साथ रहूंगा, जंगल में भी मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आमीन। लिखा है, दिन में तो बादल का खंबा बनकर और रात को परमेश्वर आग का खंबा बनकर उस तंबू के ऊपर रहा करते थे। आमीन। हालेलुया। किसी को इजाजत नहीं थी कि वो उस तंबू में जा सके। वो तंबू इतना पवित्र था, केवल परमेश्वर का दास मूसा ही उसमें जाया करता था, और कोई उसमें जा नहीं सकता था। आमीन। हालेलुया। और उसमें ना तो कोई मूर्ति थी, ना ही कोई सूरत थी, कुछ भी नहीं था। एक वाचा का संदूक था जिसके अंदर ये बाइबल रखी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। एक वाचा का संदूक था और सोने का मड़ा हुआ था, और सोने के संदूक के अंदर प्रभु का वचन रखा हुआ था, बाइबल रखी हुई थी। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम एक तंबू बनाना, और तंबू के अंदर मैं रहा करूंगा। आमीन। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हमने जो वचन पढ़ा, उसी तंबू को वो पाकर कहां लेकर आए? यरूशलेम को लेकर आए। और फिर 45 वचन में लिखा है, उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से लेकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय उन्होंने उन जातियों का अधिकार पाया, और जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया, वो दाऊद के समय तक रहा। आमीन। दाऊद के समय तक, बहुत सारे सालों तक, 500-600 साल तक क्या रहा? वो तंबू, परमेश्वर उनके साथ तंबू में रहा। परमेश्वर कहां रहे? कहां रहे परमेश्वर? कहां रहे? तंबू में। हालेलुया। हालेलुया। यदि आज कोई कच्चे घर में रहता है,
कोई तंबू में टेंट लगाकर रहता है, आज आप घबराए ना, परमेश्वर तंबू में रहने से, आने से नहीं घबराते। हालेलुया। कच्चे घरों में आने से नहीं शर्माते परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ तंबू में भी रहा। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों के साथ तंबू में रहा। आमीन। और फिर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सैकड़ों साल परमेश्वर ने तंबू में निकाल दिए अपने लोगों के साथ। हालेलुया। अपने लोगों के साथ कई 100 साल निकाल दिए। आमीन। और फिर जब राजा दाऊद का समय आया, राजा दाऊद बन गया और राजा दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनवाऊंगा। आमीन। मैं तेरे लिए एक पक्का घर बनाऊंगा परमेश्वर। आमीन। मैं तेरे लिए एक पक्का मकान बनवाऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। उसने परमेश्वर से कहा, देखिए परमेश्वर की कृपा उस पर थी और उसने विनती करी परमेश्वर से, परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मैं निवास स्थान बनाऊंगा। और फिर बाइबल में लिखा, उसका बेटा सुलेमान ने उस घर को बनाया। आमीन। सुलेमान ने बनाया। परमेश्वर ने अब दाऊद से कहा, तूने बहुत सारे कत्ल किए हैं, तूने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और इस कारण तेरे हाथ अशुद्ध हो गए हैं, अपवित्र हैं, तेरे हाथ मेरे घर को नहीं बना सकते। हालेलुया। तेरे हाथ उस घर को नहीं बनाएंगे। मैं तुझे इजाजत देता हूं, हां तू मेरे लिए एक मकान बना दे, एक घर बना दे, एक मंदिर बना दे, पर तेरे हाथ पवित्र नहीं है, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, इसलिए तू नहीं बनाएगा, पर तेरा बेटा बनाएगा। आमीन। हालेलुया। तेरा बेटा उस घर को बनाएगा। और बाइबल में लिखा, देखिए सुलेमान ने उस घर को बनाया। आमीन। प्रार्थना किसने करी? दाऊद ने करी। मेरा परमेश्वर, मैं तो आज अपने अलीशान महल में पड़ा हूं, पर मेरा परमेश्वर का तंबू कहां लगा है? बाहर। मेरा परमेश्वर तंबू में है। हालेलुया। उसको अपने परमेश्वर के लिए जलन हुई, अपने परमेश्वर के लिए प्रेम से भर गया और कहता है, मेरा परमेश्वर बाहर तंबू में है और मैं ऐशो आराम से अपने महल में पड़ा हूं। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने कहा, परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि मैं आपके लिए एक भवन बनाऊं। परमेश्वर ने कहा, हां बना लेना, जरूर बना, पर तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। हालेलुया। और सुलेमान ने वो घर बनाया। आमीन। और सुलेमान ने इतना वैभवशाली, इतना सुंदर वो परमेश्वर का भवन बनाया। सोना सोना जड़ दिया, चांदी चांदी जड़ दी और बहुत ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा सोना उसमें लगा। आमीन। हालेलुया। मैं फिर किस दिन बताऊंगा आपको कितना कितना सोना, कितनी कितनी चीजें उसमें लगी। हालेलुया। और फिर आगे देखिए लिखा है, परंतु परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। आमीन। हालेलुया। क्यों नहीं रहता? देखिए आगे वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। हालेलुया। स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? किस तरह का घर मेरे लिए बनाओगे? हालेलुया। स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। हालेलुया। सारी पृथ्वी परमेश्वर के पांव के नीचे की पीढ़ी है, चौकी है। हालेलुया। क्या इतना बड़ा परमेश्वर के लिए हम कोई घर बना सकते हैं जिसके लिए पृथ्वी भी क्या है? उसके पांव की चौकी है। हालेलुया। उसके लिए कोई घर हो सकता है, उसके लिए कोई मकान हो सकता है, उसके लिए कोई घर ऐसा हो सकता है कि जहां वो इतना बड़ा विशाल परमेश्वर आकर रह सके। हालेलुया। ऐसा कोई घर नहीं हो सकता। आमीन। पूरी पृथ्वी पर हम आदर करते हैं जो भी भवन परमेश्वर के बने होते हैं, जो परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की बंदगी के लिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं बसता, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रह सकता, क्योंकि लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? राजा दाऊद को कह तो दिया है कि हां, अगर तेरे मन में प्रेम है मेरे लिए, तू बना सकता है, पर तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तूने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं। हालेलुया। पर तेरा बेटा बनाएगा। आमीन। तेरा बेटा मेरे लिए एक घर बनाएगा। हालेलुया। और फिर लिखा है, क्या परमेश्वर के लिए कोई घर बन सकता है? क्या परमेश्वर के लिए कोई भवन बन सकता है? स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? हालेलुया। तुम मेरे लिए किस तरह का घर बनाओगे? पृथ्वी तो मेरे पांव की चौकी है। हम पृथ्वी पर रहते हैं और हम पृथ्वी पर रहकर भी बिल्कुल एक चींटी के समान हैं और एक चींटी से भी बिल्कुल छोटे हैं, एक मिट्टी के कण के, रेत के बिल्कुल छोटे से कण की तरह हम दिखाई देते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं वो पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, वो उनके पांवों की बिल्कुल क्या है, पीढ़ी है, एक चौकी है। और हम उस पीढ़ी पर रहने वाले लोग कैसे हैं, बिल्कुल एक रेत के किनके के समान हैं। तो हम इतने महान परमेश्वर का घर कैसे बना सकते हैं? हालेलुया। उसके लिए एक ऐसी जगह की जरूरत है, इतनी बड़ी जगह की जरूरत है जो इस जमीन आसमान से कहीं बड़ी हो। हालेलुया। स्वर्ग से भी बड़ी हो। हालेलुया। ऐसी बड़ी जगह की जरूरत है। आमीन। ऐसी बड़ी जगह की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो जगह कहां पर है। हालेलुया। वो जगह कहां पर है। हालेलुया। अगर आपको पता चल जाए, क्या आप उस जगह पर प्रभु का घर बनाएंगे? हालेलुया। क्या आज आपको यदि वो जगह पता चल जाए, क्या आप कहोगे परमेश्वर मैं वहां पर उस घर को बनाऊंगा? कहोगे? आपके पास इतने पैसे भी मिल जाएं, इतनी शक्ति भी मिल जाए कि आप उस जगह पर अपना परमेश्वर घर बना सके, क्या बना सकेंगे? बना लेंगे? कोई नहीं बना सकता। हालेलुया। वो जगह है आपका दिल। हालेलुया। वो जगह कौन सी जगह है? आपका मन है। हालेलुया। वो जगह आपका दिल है। हालेलुया। वो जगह आपका दिल है, जिस दिल में आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए भवन बना सकते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए रहने का स्थान बना सकते हैं। वो जगह आपका हृदय है। हालेलुया। आपका मन है। आमीन। आपके हृदय में, आपके मन में इतने से बड़े विचार आ सकते हैं। आमीन। लिखा है परमेश्वर ने हमारे मन को ऐसा बनाया है, आदि से अनंत काल का ज्ञान भी हमारे हृदय में रखा हुआ है। आमीन। इतना बड़ा हमारा दिल है। आमीन। हालेलुया। आपका दिल है। आज अपने दिल को आप परमेश्वर का भवन बना सकते हैं। आमीन। आज अपने हृदय को आप परमेश्वर का भवन बना सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सर टॉमस पेन का वचन था। सर टॉमस पेन एक हमारे इंडिया में आने वाले कोई अंग्रेज थे, जिन्होंने राज्य के समय हमारे देश पर राज्य किया। उनके साथ आने वाले एक सिपाही थे और वो कहते थे कि मेरा खुद का मन मेरा चर्च है। हालेलुया। मेरा खुद का मन मेरा क्या है? चर्च है। मेरा खुद का मन ही परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। मेरा खुद का मन ही परमेश्वर का भवन है। आमीन। हालेलुया। और सचमुच आज मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवनों में, मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर एक जगह पर रह सकता है और वो है आपका और मेरा दिल। हालेलुया। क्या आज आप उस घर में, उस दिल में परमेश्वर को जगह देते हैं? क्या आज आप उस दिल में परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं? क्या आज आप परमेश्वर को उस दिल में बुला रहे हैं? और सचमुच यदि आप बुला लेंगे तो वो आज आपके दिल में आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर एक बात और जानने की जरूरत है। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद तो उस घर को नहीं बना सकता, दाऊद तो उस भवन को नहीं बना सकता, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तेरे हाथों में खून लगा हुआ है, तेरे हाथ पाप से भरे हुए हैं, दाऊद तो उस घर को नहीं बना सकता। और आज हम सबों के मनों में भी बहुत सारी बुराई होती है, बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारी बुरी बातें होती हैं। लिखा है मन सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाली चीज है। मन सबसे ज्यादा धोखा देता है। हमारा मन होता है कि हम अच्छे से चलें, हम बहुत कोई पाप नहीं करेंगे, हम कोई बुरा नहीं देखेंगे, बुरा बोलेंगे नहीं, मगर फिर भी मन हमें सबसे ज्यादा धोखा दे देता है। हालेलुया। हम सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसा विचार अपने मन में नहीं आने दूंगा, कोई बुरी बात अपने मन में नहीं आने दूंगा, पर फिर भी हम सोचते हुए जानबूझकर भी क्या करते हैं? पाप करते हैं। और फिर भी हम परमेश्वर को कैसे कह सकते हैं? हम भी इस लायक नहीं है कि हमारा मन क्या बने? परमेश्वर का मंदिर बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर का भवन बन जाए। हालेलुया। क्या करेंगे फिर? अपने मन से सारी बुराई को निकाल दें। हालेलुया। कितने लोग निकालना चाहेंगे? हालेलुया। स्तुति हो लॉर्ड जीसस। कितने लोग निकालना चाहेंगे अपने मन से बुराई को? प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मैं अपने मन से सारी बुराई को निकाल देना चाहता हूं, ताकि मेरा मन आपके योग्य बने। परमेश्वर मेरा मन आपका भवन बन जाए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। आमीन। वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। हालेलुया। कौन लोग? जिनके मन शुद्ध हैं। आमीन। पर मन शुद्ध करें तो करें कैसे करें? कैसे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं? किस रीति से हम अपने मनों को साफ कर सकते हैं? ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, ऐसी कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम अपने मनों को साफ कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है। आमीन। हालेलुया। बंदा जगह गंगा गया और जमुना गया, कुछ भी किया, मगर सब कुछ नहा लिया, सब कुछ लगा लिया, मगर फिर भी उसके मन की मैल कभी नहीं जाती। हालेलुया। उसकी मन की मैल नहीं जाती। शरीर को तो साफ कर लेते हैं, आज हम नए नए साबुन ले आए, नई नई चीजें ले आए, मगर फिर भी हम अपने मन को कभी साफ नहीं कर पाते। हालेलुया। मन को साफ नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर आपके लिए लहू बहाया, वो लहू आपको बिल्कुल पाक और साफ बना देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे पापों के लिए बहाया गया। यीशु मसीह ने मुझे, मेरे और आपके लिए अपना खून बहा दिया ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा हो जाए। पास्टर जी, मैं नहीं विश्वास करता यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। कैसे विश्वास कर लूं? बहुत सारे गुरुओं ने खून बहाया है, बहुत सारे बड़े बड़े संतों महात्माओं ने खून बहाया है, उन्होंने तो कहा नहीं है तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। पर यीशु मसीह ने कहा, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे सबके पाप क्षमा हो जाएंगे। आमीन। मैं कैसे विश्वास कर लूं यीशु मसीह की बात पर? यीशु मसीह भी तो आम मनुष्य है, वो भी एक संत थे, गुरु थे। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसलिए आज हम उसके पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जान दी, लहू भी बहाया और अपने कहने के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यदि वो ना जी उठता, यदि वो मरा ही रहता, तो आज आप कह सकते थे कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता। आमीन। इतिहास गवाह इस बात का, आज 2021 साल हो गए, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जितने लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन सब के पाप मिटाए जाते हैं, उन सब को पापों की क्षमा मिल जाती है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार ऐसा ही हुआ, ये इजरायली लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और ये सोचने लगे हम तो बहुत धर्मी बन गए, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो इजराइल के वंश के हैं, अब्राहम की संतान हैं, हमारे हृदय तो बहुत साफ हैं। हालेलुया। और ये अन्य जातियों में जाने से कतराया करते थे, ये अन्य जातियों में प्रचार करने से शर्माया करते थे। हम अन्य जातियों में नहीं जाएंगे, ये तो दूसरी जात के हैं, ये नीची जात के हैं, ये ऊंची जात के हैं, हम इनके बीच नहीं जाएंगे, इनके मन तो अशुद्ध हैं, ये तो तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते, पूजा पाठ करते, इनके मन तो बुरे हैं, इनके मनों में तो अशुद्धता भरी हुई है, इनके मन साफ नहीं है, हम इनके बीच नहीं जाएंगे। हालेलुया। पर एक दिन पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास को, पतरस को, प्रभु यीशु मसीह के चेले से कहा कि पतरस उठकर जा, याफा नगर में प्रचार कर, उन अन्य जातियों में जाकर प्रचार कर, और जो कोई इस प्रचार को सुनेगा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी और उनके मनों को मैं शुद्ध कर दूंगा। आमीन। उनके दिलों को मैं शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब पतरस वहां गया, बाइबल में लिखा पतरस ने जाकर प्रचार किया, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। और लिखा जब उसने प्रचार कर दिया, उसी समय प्रभु का आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और प्रभु के चिन्ह चमत्कार उनके अंदर हुए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने दिखा दिया कि देखो मैंने इनके पाप क्षमा कर दिए। पवित्र आत्मा का दान उनके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके ऊपर आ गई। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आ गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ताकत उनके ऊपर आ गई। आमीन। हालेलुया। और फिर जब पतरस वापस लौट गया अपने देश में, अपने गांव में, और वहां के चेलों ने क्या करना शुरू कर दिया, पतरस के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। पतरस तू वहां क्यों गया, तू अन्य जातियों में क्यों गया, तूने अन्य जातियों में प्रचार क्यों किया, वो लोग पापी लोग हैं, वो लोग बुरे लोग हैं, उनके बीच हमारे वचन की कदर नहीं है।
वो तो तरह तरह के देवी देवताओं को मानते हैं। पतरस तूने उनको प्रचार क्यों सुनाया? पतरस तूने उनको मसीह का सुसमाचार क्यों सुनाया? पतरस ने कहा मैं कौन होता हूं? हालेलुया, मैं कौन होता हूं? मैं तो परमेश्वर का सेवक हूं। मैं तो प्रार्थना कर रहा था और खुद प्रभु ने मुझसे कहा कि उन अन्य जातियों में जा जिनको मैंने शुद्ध किया है उन्हें अशुद्ध मत कह। हालेलुया, जिनको मैंने शुद्ध किया है उन्हें अशुद्ध मत कह। आमीन, हालेलुया। और देखिए एक वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 9 वचन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तब प्रेरित, और 6 वचन से लिखा है, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय पर विचार करने लगे कि पतरस उनके बीच में क्यों गया, पतरस ने उन अन्य जातियों को जाकर प्रचार क्यों सुनाया, पतरस ने इन लोगों के बीच में प्रचार क्यों किया। लिखा है, तब पतरस ने बहुत ज्यादा विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन पहले परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति लोग सुसमाचार सुने। कौन लोग? अन्य जाति, जो मसीह को नहीं जानते, जो देवी देवताओं को मानते थे, जो और लोग थे, जो और धर्म के थे। उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया कि अन्य जाति लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने और उद्धार पाए, मुक्ति पाए, छुटकारे, चंगाइयां पाए। आमीन। और मनों के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। हालेलुया। और जब मैंने उनको प्रचार किया, मैंने उनको प्रचार सुनाया, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनको दे दिया। हालेलुया। कहता है मैं कौन होता हूं पानी की रोक करने वाला। आमीन। मैं पानी को रोक नहीं सकता, बहते पानी को मैं रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने उस पानी को बहा रखा है, पवित्र आत्मा के पानी को, उद्धार के पानी को, मुक्ति चंगाई के पानी को बहा रखा है, और कहता मैं रोक नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। रोक रहा है सिर्फ एक चीज, आपका विश्वास। हालेलुया। यदि आज आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, आज आपका विश्वास प्रभु यीशु के नाम पर है कि यीशु मसीह के नाम से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने उद्धार पा लिया है, तो आज वो उद्धार का जल आपके ऊपर भी आ जाना चाहता है। हालेलुया। आज वो मुक्ति का जल आपके ऊपर भी बरस जाना चाहता है। हालेलुया। आज वो मुक्ति का जल आपके ऊपर, आपके घरों पर भी बरसने के लिए तैयार है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, और मनों के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मनों को शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर दिया? विश्वास के द्वारा उनके मनों को शुद्ध कर दिया। हालेलुया। कैसे शुद्ध कर दिया? क्या कर दिया? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे। हालेलुया। इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमेश्वर आकर रह सके। हालेलुया। पर मैंने आपको बताया, हमारा मन बहुत बड़ी जगह है। आमीन। हमारा मन बहुत बड़ा स्थान है जिसमें हम सारी दुनिया को स्थान दे सकते हैं। हालेलुया। जमीन आसमान को स्थान दे सकते हैं हम अपने मन में। हालेलुया। और जमीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर को भी स्थान हम अपने मन में दे सकते हैं। आमीन। पर जब तक हमारे मनों में बैर, विरोध, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, डा, निंदा, शराब, नशे, गलत काम, बुरी चीजें हमारे मनों में भरी पड़ी हैं, कब तक परमेश्वर ऐसे मन में आ सकता है? कैसे परमेश्वर ऐसे मनों में प्रवेश कर सकता है? कैसे प्रभु का आत्मा इन मनों में आ सकता है? हालेलुया। यहां किसी धर्म की बात नहीं है कि आप किस धर्म से नहीं है। यहां बात है पवित्रता की। हालेलुया। यहां बात हो रही है पवित्रता की। जब तक हमारे मनों में पवित्रता नहीं है, कैसे वो परमेश्वर हमारे बीच में आ सकता है? कैसे वो खुदा आपके और मेरे जीवनों में आ सकता है? हालेलुया। दाऊद से उसे साफ मना कर दिया, दाऊद तू मेरे भवन को नहीं बना सकता, तो उसकी एक ईंट भी नहीं लगा सकता, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवनों में भी बुरी बातें हैं, बुरे चोरियां, ठगियां, बुरे सोच विचार हैं, बुरे काम हैं, कैसे परमेश्वर आपके और मेरे जीवनों में आ सकता है? हालेलुया। पर आज मैंने आपको वचन से बताया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपके दिलों में आ सकता है। आमीन।
कि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया में एक गुरु पीर पैगंबर ऐसा सिर्फ यीशु मसीह जिसने आपके और मेरे पापों के लिए लहू बहा दिया, अपने और मेरे आपके और मेरे पापों के लिए अपनी जान बलिदान की, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और यदि आज आप उसका वचन सुन रहे हैं, यदि आज आप इस बात को ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, तो आज ही परमेश्वर आपके मनों को शुद्ध कर देते हैं। आमीन। आज ही आपके मन शुद्ध हो जाते हैं, और जब आपके मन शुद्ध हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपके दिलों में आ जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में वास करेगा। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके दिल को अपना मंदिर बना लेगा, अपना घर बना लेगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपके हृदयों को अपना मंदिर बना लेगा। हालेलुया। आपके शरीरों को अपना मंदिर बना लेगा। आमीन। परमेश्वर बाहर नहीं, परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को आप बाहर ढूंढने नहीं जाओगे, परमेश्वर आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर ही आ जाएगा। आमीन। जब आप क्या कर लेंगे, अपने मनों को शुद्ध कर लेंगे। आमीन। पर मनों को शुद्ध आप किसी साबुन से नहीं कर सकते, किसी सर्फ से नहीं कर सकते। मनों को शुद्ध यीशु मसीह के लहू से किया जाता है। आमीन। मनों को शुद्ध प्रभु यीशु के लहू से किया जाता है। लिखा है प्रभु के वचन में कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनके मनों को शुद्ध कर दिया। हालेलुया। यदि आज आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार पर, परमेश्वर आज आपके मनों को भी शुद्ध कर रहे हैं इस समय। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। क्या करता है? यीशु मसीह का लहू, जोर के बोलेंगे, यीशु मसीह का लहू, भाई नहीं बोल रहे, यीशु मसीह का लहू। आमीन। हालेलुया। जिसका मन शुद्ध है उसके जीवन में चंगाई, ब्लेसिंग आने कोई चीज नहीं रोक सकता। आमीन। हालेलुया। कुछ भी चीज आपको नहीं रोक सकती। आमीन। जब आपका मन शुद्ध है। आमीन। और जब आपका मन शुद्ध है, यदि आज आपके जीवन में कोई बुरे नशे हैं, बुरी बातें हैं, जब आपने विश्वास कर लिया कि मेरा मन शुद्ध हो गया है, तो जब शुद्ध हो गया है तो ये शुद्धता आपकी उन बुरी बातों को भी खत्म कर देगी। हालेलुया। आपके अंदर से नशों की आदत को खत्म कर देगी, आपके अंदर से बुराइयों को खत्म कर देगी। जब आप इस बात को ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू से मेरा मन शुद्ध हो गया है। आमीन। हालेलुया। पहले शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आमीन। जब तक आप इस बात को ग्रहण नहीं करते कि मेरा मन शुद्ध हो गया है, तब तक आप अच्छे काम भी नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप किसी बुरी बात से लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं कोई नशे से, आप लड़ रहे हैं किसी गंदी आदत से, गंदी बात से, तो आज मैं आपको बताता हूं उससे छूटने का तरीका, उससे छूटने का, आजाद होने का तरीका। बस सीधा सीधा विश्वास कर ले, प्रभु यीशु आपके लहू ने मेरे मन को शुद्ध कर दिया है। और जितना ज्यादा आप इस बात को बोलेंगे कि प्रभु यीशु के लहू से मेरा मन शुद्ध हो गया है, उतना ज्यादा आप उन बुरी बातों से हट जाएंगे। आमीन। आपका मन आजाद हो जाएगा शराब से, नशों से, बुरे कामों से। आपका मन आजाद हो जाएगा। आमीन। आपका दिल आजाद हो जाएगा जब आप इस बात को बोलेंगे। आमीन। और फिर वो शराब, वो नशे, वो गलत बातें, वो बुरी आदतें आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। उसने जान इसीलिए दी। यीशु मसीह कहते हैं मुझे मेरी जान लेने का भी, देने का भी अधिकार है और फिर वापस ले लेने का भी अधिकार है। आमीन। मुझे अपनी जान देने का अधिकार है। हालेलुया। बिना मेरी मर्जी के कोई मुझे मार नहीं सकता। आमीन। पर फिर भी उसने मौत सही, फिर भी उसने दुख सहा। क्यों सहा? ताकि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं, ताकि उसके लहू के द्वारा हम बचा लिए जाएं। आमीन। हालेलुया। उसके लहू की कीमत को व्यर्थ ना जाने दें। आमीन। इस अनुग्रह को, इस कृपा को व्यर्थ ना जाने दें। आज विश्वास करें कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे सब पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। मैं कहता हूं चमत्कार आपको 10 दिनों के अंदर दिख जाएंगे। आमीन। अद्भुत काम आपको जल्दी दिख जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बस इस बात को लागू करें अपने जीवन में कि यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप शुद्ध हो चुके हैं, मेरा मन शुद्ध हो गया है। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा। आमीन। और लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, स्वतंत्रता है, डिलीवरेंस है, वहीं छुटकारे अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो। आपको ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया।
आप औरों के लिए दुआ करने वाले बन जाएंगे। आमीन। आप औरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। अगर कोई आपके पास दुख में, समस्या में आ जाएगा, आप कहोगे मैं यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो गया हूं और अपने शुद्ध मन से तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा, और वो भी चंगे हो जाएंगे। आमीन। जब आप क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो गया हूं। आमीन। हालेलुया। कल भी मैं बोलता रहा था किसी को, कह रहे पास्टर जी हम तो बहुत सियाणों के पास जा लिए हैं, बहुत सियाणों के चक्कर काट लिए, और अब किसी ने प्रभु का बारे बता दिया है। हालेलुया। मैं क्या, अब आप खुद सियाणे बन जाओ। हालेलुया। बहुत घूम लिए सियाणों के पास, अब खुद सियाणे बनने का समय आ गया है। आमीन। सियाणे के मतलब बनने का मतलब बुद्धिमान बनने का समय आ गया है। हालेलुया। ज्ञानी बनने का समय आ गया है, नॉलेज वाले बनने का समय हो गया है। और वो आपकी बुद्धि, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यदि आपने इस बात पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, तो आप खुद सियाणे बन चुके हैं, ज्ञानी बन चुके हैं। आमीन। हालेलुया। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु खुद आपके अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुद आपके अंदर आ जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा। आपके लिए चिन्ह चमत्कार अपने आप हो जाएंगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बनना चाहेंगे परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर बनना चाहेंगे? हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने जीवनों में से बुराइयों को मिटाना पड़ेगा, अपने गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी बातों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे छोड़ेंगे? अब तक तो छोड़ी नहीं गई, आगे कैसे छोड़ोगे? हालेलुया। बोलिए, यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से, यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, और इस कारण मैं सारी बीमारियों पर जय पाऊंगा। हालेलुया। इस कारण मैं सब बुराइयों पर जय पाऊंगा। हालेलुया। मैं सब नशों पर, बुरी आदतों पर जय पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारी बीमारियां, कमजोरियां आपको आपके नशों से, गलत खाने पीने से, गलत बातों से ही हो जाती हैं। हालेलुया। बहुत सारे रोग हमारे गलत कामों से ही हो जाते हैं, बुरी आदतों से हो जाते हैं, पर यीशु का लहू हमें सब पापों से, और इस कारण फिर सारी बीमारियों को भी चंगा करता है। हालेलुया। सारे रोग भी चंगे हो जाते हैं, बीमारियां भी चली जाती हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। कोई दुष्ट की सामर्थ लोगों को छू नहीं पाती। आमीन। शैतान की शक्तियां छू नहीं पाती। आमीन। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय इसका 16वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा पा ली है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। प्रभु का वचन आप लोगों से कह रहा है आज। आमीन। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वो तुम हो। हालेलुया। जो लोग शुद्ध हो चुके हैं, जो लोग पवित्र हो चुके हैं, परमेश्वर का वचन उनसे कह रहा है कि तुम अब परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर का मंदिर तुम हो, और वो पवित्र होता है क्योंकि अब तुम पवित्र हो गए हो। आमीन। और यदि आज आप इस समय पवित्र हो गए हैं, आप परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। आमीन। आप परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। आमीन। और जब आप परमेश्वर का मंदिर हैं, तो फिर लिखा है, परमेश्वर के मंदिर को कौन तोड़ सकता है? आमीन। परमेश्वर के मंदिर को कौन हाथ लगा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर को कौन गरीब बना सकता है? हालेलुया। आप सब जानते हैं कि मैं सेवा करता हूं, मेरा कोई बिजनेस, कोई काम नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, गाड़ी लेके घूमता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और डेली हमें कितनी दूर दूर भी जाना पड़ता है, सब खर्चा भी है, सब कुछ है, पर फिर भी परमेश्वर का मंदिर हूं, जानता हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, और परमेश्वर का मंदिर खाली नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर गरीब नहीं रह सकता। परमेश्वर का मंदिर में हर एक चीज की पूर्ति होती है। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। हम किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने रचा है। आमीन। और वो हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी सारी बातों को जानता है। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, और पवित्रता यीशु मसीह के लहू से आपको मिल चुकी है। आमीन। अब प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मंदिर तुम हो, परमेश्वर का मंदिर तुम हो। हालेलुया। और लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे भी नष्ट कर देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यदि आपको कोई भी चीज नष्ट करना चाहेगी, बीमारी नष्ट करना चाहेगी, कोई जादू टोना आपको नष्ट करना चाहेगा, परमेश्वर उसको नष्ट कर देंगे। हालेलुया। यदि कोई आज आपको धमकी दे रहा है, यदि कोई आज आपको डरा रहा है, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप कहते मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया। हालेलुया। अपना बदला उससे कभी ना ले। आमीन। अपना बदला कभी ना ले, बस उसको ये बता दे, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं खुदा का मंदिर हूं, और यदि तू मुझे कुछ करना चाहेगा, मेरा खुदा तुझसे बदला ले लेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आमीन। कौन है आप? हालेलुया। कैसे बन गए मंदिर? पाप तो करते, गुनाह तो करते, फिर कैसे बन गए? यीशु का लहू, यीशु का लहू। हालेलुया। किसने बनाया मंदिर आपको? यीशु मसीह के लहू ने बनाया है। आमीन। इसीलिए आज दुनिया भर में इस बात का प्रचार हो रहा है, क्योंकि सब लोग पाप में, गुनाह में दबे हुए हैं और कोई भी लोग परमेश्वर के मंदिर नहीं बन सकता। आमीन। और परमेश्वर चाहता मैं सब लोगों के अंदर रहूं। आमीन। मैं मंदिरों में नहीं, मैं पत्थरों में, पहाड़ों में नहीं, मैं मूर्तों सूरतों में नहीं, मैं लोगों के दिलों में रहना चाहता हूं। पर लोगों ने अपने मंदिर को गंदा बना रखा है। हालेलुया। लोगों ने अपने मंदिरों को, अपने दिलों को बिल्कुल गंदा, कूड़ा करकट से भर रखा है। पर यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आज यीशु मसीह के द्वारा सब लोग परमेश्वर का मंदिर बनते जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर का मंदिर बनते जा रहे हैं। आमीन। और जब पवित्र आत्मा का मंदिर आप बनते जाते हैं, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आता है, प्रभु का पावर आपके ऊपर आता है, बीमारियां, रोग, कमजोरियां दूर हो जाती हैं। लिखा है, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देंगे, परमेश्वर उसे खत्म कर देंगे। आमीन। और वो मंदिर आप हो। हालेलुया। और वो मंदिर आप हो। आपको परमेश्वर ने अपने मंदिर बनाया है। आमीन। आप लोगों को परमेश्वर ने अपने मंदिर कहा है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। आज जान ले आप परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। आज जान ले आप प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। मैं हाथ के बनाए हुए तंबुओं में नहीं रहता, मैं हाथ के बनाए हुए महलों में नहीं रहता। हालेलुया। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी, कैसा घर मेरे लिए बनाओगे? पर कहां आ गया है वो? आज आपके और मेरे दिलों में आ चुका है। आमीन। हमारे हृदयों में आ चुका है। हालेलुया। और वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे दिलों में रहना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। विश्वास करें कि प्रभु यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। जितना विश्वास आप इस बात में करेंगे, यीशु मसीह की खुशखबरी में करोगे, उतना ज्यादा आप मंदिर बनते जाओगे। आमीन। उतना ज्यादा आपका दिल साफ होता चला जाएगा और उतना ज्यादा प्रभु का सामर्थ भी आपके ऊपर कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। रबा 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 रबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद। लॉर्ड जीसस आपका शुक्र करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका शुक्र करते हैं। रेबे रेबे रबा रबा संत। लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद। रबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। रीबा शाखा रबा 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 रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। रबा रबा रबा। सभी जन मेरे साथ कहेंगे, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है।
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे आज मेरे अंदर कितने ऐब क्यों ना हो, बुरी बातें क्यों ना हो, आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं धर्मी हो गया हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आपके वचन पर विश्वास करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं पवित्र हो गया हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं आपका मंदिर बन गया हूं, मैं आपका मंदिर बन गया हूं। आपका पवित्र आत्मा मुझ में आ चुका है, आपका पवित्र आत्मा मेरे बीच में आ चुका है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन। रबा 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 रीबाला रबा शब्द रबा रबा रबा। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे इस समय। रेबे 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 रबा 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 रिखाला रबा ला रबा ला रबा ला रबा रेबे सी रबा ला रबा ला रबा ला रबा ला रबा ला रे। यीशु मसीह का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, यीशु मसीह का आत्मा आपके ऊपर आ जाए। इसी समय सब जन आंखों को बंद करके रिसीव करें, ग्रहण करें प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए। पथरियां रसौलियां गायब हो जाए, पथरियां रसौलियां गायब हो जाए। दुष्ट आत्माएं बस निकलो बाहर, दुष्ट आत्माओं निकलाओ बाहर, दुष्ट आत्माओं निकलाओ बाहर, दुष्ट आत्मा बाहर निकले। जादू टोने कैंसिल करता हूं। खाए पिलाए यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, खाए पिलाए निकल जाए। सर के दर्द, पेट के दर्द, कमर के दर्द अभी इसी समय उखड़ जाए। जोड़ों के दर्द अभी इसी समय उखड़ जाए। अंधकार की शक्तियां अभी इसी समय गो इन जीसस माइटी नेम। ओ राबा बाबा 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 कम आउट 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 इन जीसस माइटी नेम। दुष्ट आत्माओं निकलाओ इनके जीवनों से, निकलाओ इनके जीवनों से। खाया पिलाया अभी इसी समय बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। जादू टोने, तंत्र